हे एवरीवन, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बाय कॉन्कैटिनेटिंग टू लेटर वर्ड्स। तो क्वेश्चन में हमको एक एरे गिवन होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप का, और एरे के अंदर स्ट्रिंग्स प्रेजेंट होगी ऑफ लेंथ 2। तो हमको इन स्ट्रिंग का यूज़ करके एक पैलिंड्रोम बनाना है, और जितने भी पॉसिबल पैलिंड्रोम है उनमें से जो पैलिंड्रोम की लेंथ सबसे लार्जेस्ट है उसके लेंथ रिटर्न करनी है। तो अगर मैं ये वाला एग्जांपल देखूं तो इसमें क्या क्या पैलिंड्रोम हो सकते हैं। पहला पैलिंड्रोम तो हो सकता है जी, जो अपने आप में ही एक पैलिंड्रोम है, इसके लेंथ है 2। दूसरा पैलिंड्रोम है LC और CL को ऐड कर दे अगर हम, तो LCCL बन जाएगा, जो कि 4 लेंथ का पैलिंड्रोम है। तीसरा पैलिंड्रोम हो सकता है कि CL को पहले ले और LC को बाद में, तो इसकी भी लेंथ 4 है। और अगर हम एक ऐसा पैलिंड्रोम बनाए LC फिर GG फिर CL, तो ये भी पैलिंड्रोम है और इसकी लेंथ 6 है। सिमिलरली CL, GG और LC ये भी पैलिंड्रोम फॉर्म हो सकता है और इसकी भी लेंथ 6 है। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ पैलिंड्रोम क्या है? 6। अगर हम एग्जाम्पल 2 देखें, इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये एरे है। अब मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मैं कोई स्ट्रिंग को अपने पैलिंड्रोम में ऐड करूँ या ना करूँ। तो इसका सबसे एक तरीका है कि अगर मैं कोई स्ट्रिंग को ऐड कर रहा हूँ तो उसका रिवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी मैं उसे पैलिंड्रोम फॉर्म कर सकता हूँ। तो यही प्रॉपर्टी यूज़ करके हम अपनी स्ट्रिंग फॉर्म करेंगे। तो हम देखेंगे क्या हमें AB को ले सकता हूँ। तो AB को लेने के लिए मेरे पास BA होना चाहिए, तो BA नहीं है, तो मैं BA नहीं ले सकता। क्या मैं TY ले सकता हूँ? TY लेने के लिए मेरे पास YT प्रेजेंट होना चाहिए, तो हाँ YT प्रेजेंट है, तो मैंने TY ले लिया और YT भी ले लिया। अब क्या मैं YT ले सकता हूँ? YT नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने TY के साथ YT ले रखा है। क्या मैं LC ले सकता हूँ? हाँ मैं LC ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उसका रिवर्स CL भी प्रेजेंट है, LC CL। क्या मैं AB ले सकता हूँ? AB नहीं ले सकता मैं, क्योंकि BA प्रेजेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में हमको पैलिंड्रोम फॉर्म नहीं करना, बस लेंथ बतानी है। तो कोई इसमें ज़रूरी नहीं कि आप पैलिंड्रोम फॉर्म करें। लेंथ बताने के लिए आप क्या करिए, जब भी आपको कोई स्ट्रिंग मिले जिसका रिवर्स आपके पास हो, तो आप एक काउंटर वेरिएबल ले लीजिए या फिर आंसर वेरिएबल, उसमें आप इंक्रीज़ करते रहिए। अब इंक्रीज़ कितने का करना है? 2 का। क्यों? एक्चुअली मैं हमारा जो फाइनल काउंट आएगा, मैं उसको 2 से बाद में मल्टीप्लाई करूँगा। और इनिशियली जब भी मेरे पे कोई स्ट्रिंग का रिवर्स मिल रहा है तो मैं उसमें 2 ऐड करूँगा। सपोज़ LC था और मेरे को CL मिल गया, तो मैंने काउंट में 2 ऐड कर दिया, क्योंकि 2 स्ट्रिंग है। और फाइनल जो हमारा काउंट आएगा, जब ये पूरा लॉजिक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैं उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, यानी कि हमारा पैलिंड्रोम 4 है। या तो आप फाइनल में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर यहाँ पे आप 4 ले लीजिए। कोई से भी तरीका यूज़ कर सकते हैं आप, इट्स अप टू यू। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार स्टार्टिंग से देखता हूँ। क्या मैं ये AB इसे दोबारा स्टार्टिंग से देखने से बढ़िया एक काम करता हूँ। चलो, हमको पता तो चाहिए कि पैलिंड्रोम कैसे बनाना है। क्या हमको पता है कि हम कोड कैसे करें अब? क्योंकि अगर मैं कोई स्ट्रिंग पे आ रहा हूँ, मैं उसका रिवर्स चेक कर रहा हूँ। रिवर्स कहाँ चेक करूँ मैं? क्या मैं एरे के आगे चेक करूँ, पीछे चेक करूँ, उस स्ट्रिंग को इंक्लूडिंग करके चेक करूँ, कैसे चेक करूँ? तो इसके लिए हम कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर फाइंड ऑपरेशन बहुत आराम से बन जाए, मतलब फाइंड ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो। मान लो बिग O 1, या फिर कोई से भी हो, मतलब जिस भी डेटा स्ट्रक्चर में फाइंड ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम हो, हम वो यूज़ करेंगे। और ऐसे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कुछ हैश मैप हो गया, सेट हो गया, तो हम हैश मैप यूज़ करेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, एरे में ट्रैवर्स करते रहेंगे और जो स्ट्रिंग मिल रही है उसको एरे में डालते रहेंगे। अगर हमको उस स्ट्रिंग का रिवर्स पहले मिल चुका है, अगर मान लो मैं यहाँ पे आया YT पे, मैंने चेक करा क्या इसका रिवर्स अभी तक हमें पहले मिल गया था। अगर हमको पहले मिल गया होगा तो मैं YT ऐड नहीं करूँगा, और ये TY है इसे भी निकाल दूँगा स्ट्रिंग से, इसे मैप से निकाल दूँगा, और बोलूँगा कि इन दोनों को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने पैलिंड्रोम बनाने में। थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया होगा, तो मैं एक बार ढंग से करके दिखाता हूँ कैसे लॉजिक चलेगा। ये हमारा हैश मैप है, इनिशियली एम्प्टी है,
मैं ए बी पर ट्रैवर्स करा, मैंने देखा क्या ए बी का रिवर्स प्रेजेंट है मेरे हैश मैप में, नहीं है, तो मैंने ए बी डाल दिया। अब ए बी के साथ हैश मैप हमेशा पेयर में काम करता है, तो ए बी के साथ मैं क्या डालूँगा, उसकी फ्रिक्वेंसी 1। अब मैंने देखा कि टी वाई पे मैं टी वाई पे आया, मैंने देखा कि टी वाई का रिवर्स एग्जिस्ट करता है मेरे हैश मैप में, नहीं करता, तो मैंने टी वाई भी डाल दिया और फ्रिक्वेंसी डाल दी 1। अब मैं गया यहाँ पर वाई टी पे, मैंने चेक करा क्या वाई टी का रिवर्स मेरे हैश मैप में एग्जिस्ट करता है या नहीं। वाई टी का रिवर्स हैश मैप में करता है, जो है टी वाई। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोल दूँगा मेरे को 2 और स्ट्रिंग अपने पैलिंड्रोम में ऐड करनी है, 2 और स्ट्रिंग अपने पैलिंड्रोम में ऐड करनी है, एक है वाई टी, एक है टी वाई। तो आंसर को मैंने इंक्रीज़ कर दिया 2 से, और ये टी वाई तो मैंने इस वाई टी के साथ यूज़ कर लिया, तो यहाँ से इसकी फ्रिक्वेंसी कम कर दूँगा। और अब मैं गया एल सी पे, मैंने एल सी का देखा क्या एल सी का रिवर्स हमारे हैश मैप में है, नहीं है, तो मैंने एल सी को डाल दिया, फ्रिक्वेंसी कर दी 1। अब मैं आया सी एल पे, क्या सी एल का रिवर्स हमारे हैश मैप में है सी एल का रिवर्स एल सी हमारे हैश मैप में है, तो मैं दोबारा अपने काउंट को इंक्रीज़ कर दूंगा 2 से। हमने 2 और स्ट्रिंग डाल दी, एक है सी एल और एक है एल सी, और एल सी की फ्रिक्वेंसी मैंने कर दी कम। जब फ्रिक्वेंसी 0 हो जाए आप उसको इरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब हम आए ए बी पर, क्या ए बी का रिवर्स एग्जिस्ट करता है हैश मैप में, नहीं करता, तो मैं क्या करूँगा, ए बी की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर दूँगा, तो फ्रिक्वेंसी हो गई 2। अब हमारा आंसर क्या आ गया, काउंट में एक बार 2 इंक्रीज़ हुआ, काउंट में दोबारा 2 इंक्रीज़ हुआ, तो काउंट इक्वल टू 4, मतलब काउंट के अंदर 4 स्ट्रिंग है और इंडिविजुअल स्ट्रिंग की लेंथ है 2, तो 4 × 2 8, तो हमारा जो पैलिंड्रोम बनेगा उसकी लेंथ होगी 8। अब मैं अगर इसको दिखाऊँ तो आंसर 8 आ रहा है। अब इसमें एक हल्का से कॉर्नर केस है, कॉर्नर केस ये है कि अगर आप पूरे एरे पर ट्रैवर्स कर गए और उसके बाद अगर आपके हैश मैप में कोई ऐसा कैरेक्टर, ऐसा स्ट्रिंग प्रेजेंट है सब जिसका पहला कैरेक्टर और सेकंड कैरेक्टर सेम है, तो क्या आपको वो इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मान लो अगर मेरे पास सी सी प्रेजेंट है और इसकी फ्रिक्वेंसी है मेरे पास 1 और इसकी भी फ्रिक्वेंसी 1 है, तो क्या मैं इनको इंक्लूड करूँगा। हाँ, मैं इनको इंक्लूड करूँगा, पर इन दोनों में से एक ही को इंक्लूड कर सकता हूँ मैं, या तो सी सी को इंक्लूड कर लूँ या ए को इंक्लूड कर दूँ। और कहाँ पे करूँगा मैं, जो हमारा पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम के सेंटर में, जैसे हमारा अगर कोई पैलिंड्रोम है ए बी सी और सी बी ए, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ आइदर ए या फिर सी सी, तब भी हमारा पैलिंड्रोम एग्जिस्ट करेगा। तो यही था हमारा लॉजिक। अब एक और इसमें एक और टेस्ट केस डालूँगा मैं। मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे सी सी और सी सी होता है, 3 फ्रिक्वेंसी होती, तो क्या होता। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, ये सी सी और ये सी सी, ये दोनों मिल के काउंट में इंक्रीमेंट कर दिया होता है। क्यों, क्योंकि जब हमारा पॉइंटर यहाँ पे आया तब हमारे पास सी सी का रिवर्स हैश मैप में एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हमने सी सी को डाल दिया हैश मैप में। और जब हम यहाँ पे गए तो इस सी सी का रिवर्स भी सी सी होगा, तो हमने देखा क्या इसका रिवर्स एग्जिस्ट करता है हैश मैप में, हाँ करता है, तो हमने इसको यहाँ से हटाया और इसको और इन दोनों को इंक्लूड करके अपने काउंटर में इंक्रीज़ कर दिया। और जब यहाँ पे आया तब मैंने चेक करा क्या सी सी का रिवर्स एग्जिस्ट करता है, अब नहीं करता, पहले वाले सी सी तो यूज़ हो गए, अब इस सी सी को यहाँ पे ऐड कर दूँगा और फिर फाइनल एक ट्रैवर्सल करूँगा, देखूँगा क्या कोई ऐसा स्ट्रिंग है फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर सेम है, अगर है तो इंक्रीमेंट कर दूँगा बस 1 से। तो यही लॉजिक है। ध्यान रखना जब आप सेकंड टाइम हैश मैप पे ट्रैवर्स करो और आपको कोई ऐसा कैरेक्टर मिले फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर जिसका फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर सेम है, तो आपको एक ही लेना है, भले ही यहाँ पे हम पे 10 ही कैरेक्टर क्यों ना पड़े, वैसे 10 स्ट्रिंग क्यों ना पड़े, हम उसमें से एक ही इंक्लूड करेंगे। तो यही लॉजिक है। तो मैं एक बार इसका कोड दिखा देता हूँ। कोड क्या करा मैंने, एक मैप ले लिया स्ट्रिंग और इंट डेटा टाइप का, एक काउंट ले लिया, काउंट हमारा फाइनल आंसर होगा, वर्ड्स में ट्रैवर्स करा, वर्ड्स जो एरे था, और जो आयत इंडेक्स पर हमारा स्ट्रिंग है उसको मैंने S2 में ले लिया और एक मैंने S में ले लिया।
और मैंने S2 को रिवर्स कर दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या मैप में जो अभी हमारा आयत इंडेक्स पर वर्ड है क्या उसका रिवर्स है। अगर रिवर्स है तो क्या करूँगा, मैं पहले अपना काउंट को इंक्रीमेंट करूँगा 2 से। 2 से क्यों? क्योंकि हम अब इसमें 2 स्ट्रिंग ऐड करने वाले हैं। और S2 को माइनस कर दूंगा मैप में से, यानी कि मैप में S2 की जो फ्रीक्वेंसी थी उसे कम कर दी। अगर फ्रीक्वेंसी कम करते करते फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो मैं मैप में से उसे हटा दूंगा। अगर जो अभी हमारा आयत इंडेक्स पे वर्ड है उसका रिवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करता हमारे मैप में, तो मैं क्या करूँगा, मैप में डाल दूँगा अपना आयत वर्ड। और फाइनल एक ट्रेवर्सल करेंगे मैप में, चेक करेंगे क्या कोई ऐसा स्ट्रिंग है जिसके फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर सेम है। अगर है तो हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, क्योंकि अभी हम एक ही स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं। और ब्रेक कर देंगे क्योंकि अब हम कोई और फ्यूचर में कोई भी अगर स्ट्रिंग मिलेगी जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी उसे ऐड नहीं कर सकते। और जब हमारा फाइनली जो हमारा काउंट जो नंबर तुम्हारा काउंट हो गया उसको मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा 2 से। क्यों? क्योंकि हर एक स्ट्रिंग की लेंथ है वो 2 है, तो हमारी जो फाइनल लेंथ होगी वो 2 इंटू काउंट होगा। अगर मैं इसे सबमिट करूँ तो ये सबमिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन इतना टफ है नहीं, बट आपको हैशिंग के कंसेप्ट आने चाहिए। अगर आपको हैशिंग के कंसेप्ट आते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये एक्सेप्ट हो गया अ फ्यू सेकेंड अगो। अगर आपको हैशिंग के कंसेप्ट आते हैं तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। टिल देन, थैंक यू, बाय।